तो इस वीडियो में मैं आप सबको अटैक ऑन टाइटन के पूरे सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूँ, बिकॉज कुछ ही दिनों में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पार्ट एयर होना स्टार्ट हो जाता। हमने अटैक ऑन टाइटन के दूसरे सीजन्स का भी रिकैप बनाया है, आप वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है शिगांशिना में, जो कि एक छोटा सा टाउन है दैट इज सराउंडेड बाय ह्यूज वॉल्स, और इन वॉल्स में रहने का रीज़न है टाइटन्स। टाइटन्स आर जेंट ह्यूमनाइड क्रिएचर्स जिन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है, एंड दैट इज इंसानों को खाना। और इन्हीं टाइटन से बचने के लिए ह्यूमंस ने 3 वॉल्स को इरेक्ट किए थे, दैट इज वॉल मारिया, वॉल रोस, वॉल सीना। ह्यूमैनिटी सिर्फ इन्हीं वॉल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी मेनली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, एरन येगर, मिकासा एक्करमैन और आर्मिन अर्लेट। एरन हमेशा से वॉल्स के बाहर की दुनिया देखना चाहता था, बट दैट इज रेयरली पॉसिबल बिकॉज ऑफ टाइटन्स। बट एक रास्ता है, दैट इज स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना और बाहर एक्सपीडिशन पर जाना। पर एरन के घर पे उसकी माँ उससे स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने से मना करती है। लोग वॉल के पीछे काफी पीसफुली रह रहे थे फ्रॉम पास्ट 100 ईयर्स, बट अचानक ईयर 845 में सब कुछ बदल जाता है, जब एक ऐसा टाइटन सडनली इमर्ज होता है जो कि वॉल से भी बड़ा होता है और जिसका नाम है कोलोसल टाइटन, एंड ही ब्रीचेस द वॉल, जिसके बाद सभी टाइटन्स वॉल के अंदर आने लगते हैं। इस मोमेंट पे एरन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, उसकी मॉम घर पर अकेली है एंड उसका डैड टाउन के आउटस्कर्ट्स में गया है ड्यू टू सम वर्क। और जहाँ पर टाइटन ने वॉल को ब्रेक किया था वहाँ पर काफी केओस हो चुका था और एरन का घर उसी तरफ था। तो एरन को उसकी माँ की फिक्र होती है, तो वो सीधा बिना डरे और घबराए अपने घर की तरफ जाता है एंड सीज बोल्डर ऑन हिज हाउस, और उसकी मॉम उस बड़े से बोल्डर के नीचे फंसी हुई है। एरन जाके उसकी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, बट पीछे से एक बड़ा सा टाइटन आता है। एरन की मॉम एरन को जाने को कहती है और मिकासा को कहती है कि एरन का ख्याल रखना, और दोनों को बोलती है जिंदा रहना। तभी उनकी तरफ एक गैरिसन रेजिमेंट का सोल्जर हानस आकर उन्हें वहां से दूर लेकर जाता है, एंड तभी वो जो पीछे से टाइटन आ रहा था वो आकर एरन की मॉम को उठा लेता है, एंड एरन सीज हिज मॉम गेटिंग ईटन अलाइव। वॉल ब्रीच होने के कुछ ही देर बाद एक और टाइटन अपीयर होता है जिसकी बॉडी आर्मर से कवर्ड होती है, और इस टाइटन का नाम है आर्मर्ड टाइटन। वो टाइटन वॉल मारिया की इनर वॉल को भी ब्रीच कर देता है, जिसकी वजह से वॉल मारिया के सभी लोगों को वॉल रोज के अंदर शेल्टर लेना पड़ता है। एरन और उसके फ्रेंड्स भी सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं, लेकिन एरन का अब सिर्फ एक ही गोल होता है, जो सभी टाइटन्स को खत्म करेगा। इसीलिए वो नेक्स्ट 5 इयर्स मिकासा और आर्मिन के साथ स्काउट्स बनने की ट्रेनिंग में लग जाता है। स्काउट इज वन ऑफ द 3 रेजिमेंट्स एंड द अदर 2 रेजिमेंट्स आर मिलिट्री पुलिस एंड गैरिसन रेजिमेंट। इसी दौरान वो काफी सारे दोस्त बनाता है, जैसे कि शाशा ब्रॉस, कॉनी स्प्रिंगर, जॉन क्रिस्टेन, क्रिस्टा यमीयर, रायना ब्रॉस, बेटो हूवर एंड एनी लियोनहार्ट। ये सब 104 कैडेट के मेंबर्स हैं। 104 कैडेट में सारे लोग इजी एंड सिक्योर लाइफ के लिए मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, बट एरन ही एक ऐसा अकेला बंदा था जिसे स्काउट ज्वाइन करना था। ये देखकर सब लोग एरन को सुसाइडल मेनियाक निकनेम दे चुके थे। उनके ट्रेनिंग ईयर्स एंड पर होते हैं, जिसके बाद सब लोग अपने अपने पसंद का रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग एंड होने सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ होता है कि तभी अचानक से ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में सडनली कोलोसल टाइटन इमर्ज होता है एंड ही ब्रीचेस द वॉल अगेन। उस वक्त एरन वहीं पर होता है और बिना सोचे समझे कोलोसल टाइटन पे अपने ओडियम गियर की हेल्प से
अटैक कर देता है एंड ही डायरेक्टली गोज फॉर द वीक पार्ट दैट इज नेप ऑफ ए टाइटन, क्योंकि ये एक ही तरीका होता है जिसे टाइटन को मार सकते हैं। बट कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी से काफी सारी स्टीम छोड़ता है जिसकी वजह से एरन स्ट्राइक नहीं कर पाता, और जब तक वो स्टीम क्लियर होता है कोलोसल टाइटन वहां से डिसअपियर हो जाता है और फिर से सेम शिगांशिना वाला केओस हो जाता है और सब डिस्ट्रिक्ट को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मिकासा एरन और आर्मिन से अलग हो जाती है और जब एरन और आर्मिन की स्क्वाड टाइटन से लड़ने जाती है तब एक एक करके सभी बंदे मारे जाते हैं। एरन का पैर भी एक टाइटन खा लेता है और आर्मिन को भी जब एक टाइटन उठा के खाने ही वाला होता है तब एरन आकर खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है और आर्मिन को बचा लेता है, ये कहते हुए कि आर्मिन तुम बाहर की दुनिया जरूर देखोगे। कुछ समय बाद सबके ओडियम गियर की गैस खत्म होना शुरू हो जाती है और गैस सप्लाई करने वाले सोल्जर्स गैस सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हेडक्वार्टर्स टाइटन से कवर्ड हुआ होता है। धीरे धीरे करके सभी 104 कैडेट वाले सोल्जर्स वापस से यूनाइट होते हैं और आर्मिन को कोने में रोता हुआ देख वो समझ जाते कि एरन और उसकी स्क्वाड को क्या हुआ होगा। सब लोग अपनी उम्मीद छोड़ ही रहे थे कि मिकासा आती है और सबको मोटिवेट करती है और तब प्लान बनता है कि वो खुद हेडक्वार्टर्स को जाएंगे और अपनी गैस फिल करेंगे। सब HQ की तरफ बढ़ रहे थे तभी मिकासा का ओडियम गियर फंक्शन करना बंद कर देता है ड्यू टू लैक ऑफ गैस। वो भी अब हार मान जाती है और अपनी जिंदगी के सारे अच्छे पल को याद करती है कि कैसे एरन वॉज देयर फॉर हर whenever she needed। जैसे कि एक बार बचपन में कैसे एरन ने मिकासा को बचाया था फ्रॉम मर्डरर्स ऑफ हर फैमिली एंड उस पल के बाद से मिकासा हैज जॉइंड येगर फैमिली। सडनली एक टाइटन मिकासा को मारने वाला ही होता है कि मिकासा एरन को याद करती है और उसके ब्रोकन स्वॉर्ड से टाइटन से लड़ने रेडी हो जाती है और तभी आउट ऑफ नोवेयर एक टाइटन आता है और दूसरे टाइटन को मार देता है। और फिर आसपास देखकर दूसरे टाइटन्स को ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है। इससे सारे 104 कैरेट्स के सोल्जर डिसाइड करते हैं कि वो ये एबनॉर्मल टाइटन को इनडायरेक्टली यूज करके हेडक्वार्टर्स की तरफ चले जाते हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी कुछ टाइटन्स होते हैं बट थैंक्स टू आर्मिन्स प्लान सारे सोल्जर्स आर्मिन की स्ट्रेटेजी से सारे अंदर के टाइटन्स को खत्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग अपनी गियर में गैस फिल कर बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि सभी लोग की नज़र उस अबनॉर्मल टाइटन पे जाती है। सारे टाइटन्स आकर उस टाइटन्स को खा रहे थे। सामने एक दूसरा टाइटन आता है कि तभी दैट 15 मीटर्स टाइटन सीज हिम एंड अपने आप को सबसे फ्री करके उसे मार देता है और बेहोश हो जाता है। सब लोग लीव कर रहे ही होते हैं बट मिकासा, आर्मिन, रायनर, बेरटोल्ड एंड एनी उस टाइटन की बॉडी को देखते हैं। उस टाइटन की बॉडी से स्टीम निकलता रहता है एंड सडनली उस टाइटन की नेप ओपन होती है और उसमें से एरन इमर्ज होता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एरन के पास टाइटन में कन्वर्ट होने की पावर है और वहाँ के सारे टाइटन्स को एरन ने मारा था। इस एबिलिटी को देखकर दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स डर जाते हैं और एरन से सवाल करते हैं कि वो टाइटन है या ह्यूमन, और वो जब जवाब नहीं दे सकता तो उस पर कैनन फायर कर देते हैं। एरन को तभी अपने घर के बेसमेंट की की नजर आती है और उसे अपने फादर की कुछ मेमोरीज आते हैं जिसमें वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ये पावर कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम्हें वापस शिगांशिना को जाना होगा उस बेसमेंट में। Going to give you a little something to make you forget for the time being. I'm sorry. I wish there was more time to explain all this. When the time comes, though, know that you must reclaim Wal Mari and head for the cellar. It won't be pleasant, but in my heart I know what I'm doing is for the best. When the ability confuses you, let their memories act as your guide. Aaron! One day the truth will come out. I swear to you! The journey will be a painful one, but it is yours to make! Mikasa's life! Armin's life! Everyone's life!
hinges on your being able to control this power! कैनन उनको हिट करने ही वाला था कि तभी एरन अपनी टाइटन एबिलिटी से खुद को मिकासा और आर्मिन को बचा लेता है। ये देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और कैनन रीलोड करने को ऑर्डर देते हैं। तभी आर्मिन सामने आता है और उन तीनों की जान बचाने के लिए एक आइडिया प्रपोज करता है कि एरन की टाइटन पावर्स की हेल्प से ट्रस्ट का आउटर गेट सील करना। बट वो ऑफिसर इतना ज़्यादा डर जाता है कि आर्मिन के आइडिया को साफ साफ मना कर देता है और कैनन फायर करने का ऑर्डर देने ही वाला होता है कि वहाँ पर लकीली कमांडर पिक्सिस, जो कि पूरे सदर्न एरिया का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है, वहाँ आकर उसे रोक लेता है और आर्मिन के आइडिया को और डिटेल में सुनकर आइडिया को कंसिडर करता है और एरन को एक चांस देता है। आर्मिन एरन की टाइटन पावर्स को यूज करके ट्रस्ट की वॉल को एक बड़े से बोल्डर से सील करने का आइडिया देता है और कमांडर पिक्सिस इस प्लान को सुनने के बाद ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दे देता है। इस ऑपरेशन में एरन के साथ एक इलाइट स्क्वाड को भेजा जाता है ताकि वो दूसरे टाइटन्स को एरन के रास्ते में आने से रोक सके, जिसकी एक मेंबर मिकासा भी होती है। बट जब एरन ट्रांसफॉर्म होता है वो सडनली मिकासा पे अटैक कर देता है और रैम्पेज चला जाता है और अपने आप को पंच करके वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो लोग ये देखकर ऑपरेशन फेल डिक्लेयर कर देते हैं और एरन को वहाँ छोड़कर रिट्रीट करने का ऑर्डर देते हैं। बट मिकासा एरन को छोड़ने रेडी नहीं होती। स्क्वाड कैप्टन मिकासा के साथ एग्री करता है और एरन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर आर्मिन आ जाता है और एरन को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो लोग ऑपरेशन फिर से रेज्यूम कर देते हैं और एरन वॉल को सील करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद एरन को सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जब वो जेल में होता है तो कमांडर एरविन, जो कि स्काउट्स रेजिमेंट का कमांडर है, और लीवाई, जो कि सीरीज का सबसे बैडएस कैरेक्टर है, उसे मिलने आते हैं और एरन से उसके गले में लगे हुए की के बारे में पूछते हैं। तब एरन अपने फादर के बेसमेंट के पोटेंशियल के बारे में बताता है, कैसे उस बेसमेंट में टाइटन्स की नॉलेज छुपी हो सकती है। एरविन तब एरन से पूछता है कि उसका गोल क्या है, जिस पर एरन ये साफ रिप्लाई दे देता है कि उसे स्काउट्स ज्वाइन करना है और सभी टाइटन्स को फिनिश करना है। उसके बाद एरन का ट्रायल होता है और मिलिट्री पुलिस ये प्रपोज करती है कि एरन को एग्जीक्यूट किया जाए बिकॉज ही इज वेरी बिग थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट ये प्रपोज करती है कि वो एरन की एबिलिटी को यूज करे और वॉल मारिया को सिक्योर करे। एरन एमपीज की कॉवर्डनेस और इग्नोरेंस को लेकर गुस्सा होता है और उनको काफी कुछ सुनाने लगता है कि तभी लीवाई आकर एरन को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि इफ देयर इज एनीवन हु कैन किल एरन इफ ही गोज आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स हिम। और सभी को चैलेंज करता है कि कोई और है जो एरन को कंट्रोल कर सके, जिससे सब लोग शांत हो जाते। अब यहाँ पर लास्ट डिसीजन प्रीमियर जैकरी का होता है, जो कि मिलिट्री का हेड है, और वो स्काउट रेजिमेंट को एरन की कस्टडी दे देता है और एरन बच जाता है। उसके बाद एरन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता है और उसके फ्रेंड्स में से मिकासा, आर्मिन, शाशा, कॉनी, जॉन, क्रिस्टा, यमीर, राइना और बेटोल भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। स्काउट्स में एरन को हांजी मिलती है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड व्हेन शी हियर्स अबाउट टाइटन्स। उसके बाद एरविन एक एक्सपीडिशन प्लान करता है वॉल मारिया को सिक्योर करने। इस एक्सपीडिशन में एरन लीवाई स्क्वाड के साथ होता है। एक्सपीडिशन यूजुअली एरविन के बनाए फॉर्मेशन पे चलता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो लोग स्मोक सिग्नल्स का यूज करते हैं। एक्सपीडिशन सही चलते ही रहता है कि आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी टाइटन आती है जो कि फीमेल की तरह दिखती है। इसका नाम है फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन आकर स्काउट्स को मारना शुरू कर देती है। एक पॉइंट पर वो आर्मिन के पास आती है, उसका हुडी हटाती है और उसे देखती है और उसे छोड़कर चले जाती है बिना कुछ करे। ये देख आर्मिन इस कंक्लूजन पर आता है कि फीमेल टाइटन इज समवन लाइक एरन, जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फीमेल टाइटन अकेले ही ऑलमोस्ट पूरे राइट विंग को मार देती है और सेंटर की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर एरन होता है। कमांडर एरविन को इस टाइटन के बारे में पता चलता है और तब वो सबको अपना कोर्स चेंज करने का ऑर्डर देता है और लीवाई स्क्वाड को ह्यूज फॉरेस्ट से कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। जब फीमेल टाइटन एरन को कैप्चर करने ही वाली होती है कि तभी स्काउट्स उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं। ये एरविन ने ऑलरेडी प्लान किया था क्योंकि उसे डाउट था कि देयर इज एन इम्पोस्टर अमॉन्ग देम, बट वो लोग फीमेल टाइटन की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाते ड्यू टू हर स्ट्रेंज एबिलिटी ऑफ हार्डनिंग स्किल। और जब लीवाई उसे और इंटिमिडेट करता है तो फीमेल टाइटन अपनी स्क्रीम से पूरे माइंडलेस टाइटन को बुलाकर खुद के टाइटन फॉर्म को सैक्रिफाइस कर लेती है और उस केओस में एस्केप भी कर लेती है और सीधा लीवाई स्क्वाड के पास जाती है जहाँ पर एरन होता है। वहाँ पर वो लीवाई स्क्वाड को एक एक कर फिनिश कर देती हैं। ये देख गुस्से में आकर एरन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और एरन और फीमेल टाइटन के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। इन दी एंड फीमेल टाइटन जीत जाती है और एरन को कैप्चर कर लेती है। मिकासा ये देख लेती है और फीमेल टाइटन से फाइट करती है, बट कुछ खास डैमेज नहीं कर पाती। तभी एंट्री होती है अपने लीवाई की। वो दोनों मिलकर फीमेल टाइटन से लड़ते हैं और सक्सेसफुली एरन को रेस्क्यू कर लेते हैं। एरविन रिट्रीट होने का ऑर्डर दे देता है और सभी वापस वॉल के अंदर चले जाते हैं। वॉल के अंदर सारी चीज़ें मिलिट्री पुलिस के अंदर होती है और क्योंकि स्काउट्स का मिशन फेल हो जाता है तो वो लोग एरन को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे, बट आर्मिन और मिकासा एरन को छुपाकर एस्केप करने की कोशिश करते हैं और आर्मिन इसमें एनी की हेल्प मांगता है जो कि अब एमपीस की मेंबर है, बट साथ ही साथ वो कैडेट 104 की फॉर्मर मेंबर भी थी और उनकी फ्रेंड भी। एनी हेल्प करने रेडी भी हो जाती है। आर्मिन एनी को एक डार्क टनल में बुलाता है। आर्मिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको शक हो जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस एविडेंस, बट एनी टनल के अंदर आने से मना कर देती है जिससे कि वो लोग और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं। एनी को डाउट हो जाता है कि ये ट्रैप है और तभी आसपास के लोग आकर उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट इट वॉज टू लेट। वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एरन को कैप्चर करने की कोशिश करती है। स्काउट रेजिमेंट एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बट उसे नहीं मार पाते। आखिर में एरन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसका मोस्ट बैडएस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फीमेल टाइटन और एरन के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। एनी एरन को घायल करके एस्केप करने की चक्कर में होती है, बट एरन कंप्लीट बर्सर्क मोड में आ जाता है और एनी से फाइट करता है। वो एनी को डिफीट कर उसे खाने वाला ही होता है कि एनी खुद को क्रिस्टलाइज कर लेती है अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से और वो बच जाती है। यहाँ पर फाइट ख़त्म हो जाती है। कुछ देर बाद स्काउट्स ये नोटिस करते हैं कि वॉल का सरफेस टूट चुका है और वॉल के अंदर से कोलोसल टाइटन का फेस नज़र आ रहा है और यहाँ पर अपना फर्स्ट सीजन ख़त्म होता है। तो ये था सीजन 1 का रिकैप। अगर आपको ये अच्छा दिखा तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो चेक अदर वीडियोस ऑन आवर चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको सीजन 1 में सबसे अच्छा इवेंट कौन सा लगा। एंड लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हमने अटैक ऑन टाइटन के रिकैप की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए पीस।